कतर और मिस्र की सालिसी की कोशिशें, गजा में जंग बंदी पर बातचीत, हमास की तस्दीक। मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक 12 यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग बंदी पर बात हो रही है। 3 रोज़ा सीज़ फायर का मकसद ज़रूरी इमदाद पहुँचाना है। गजा की गलियों में घुमसान का रंज जारी। अल-क़साम ब्रिगेड ने ज़मीनी कार्रवाई के दौरान मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी हलाक और 136 टैंक तबाह कर दिए। नई वीडियो भी जारी कर दी। हजारों जाने लेकर भी इसराइल की दरिंदगी जारी। 250 मकामात पर बमबारी, मजीद 241 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 10,569 हो गई। 4,324 बच्चे शामिल। अल-कुद्स अस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते बंद। 15,000 शहरी शिमाली गजा से जबरी नकल मकानी पर मजबूर। हम जीना चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम खाना, अद्वियात और तालीम चाहते हैं, कातिलों की सज़ा चाहते हैं। गजा के अल शिफा अस्पताल के बाहर बच्चों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आलमी ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश। पंजाब में स्मोक से सूरत हाल संगीन। आज से जुज़वी लॉकडाउन का नफाज। पंजाब के 7 अजला में 10 नवंबर को बैंक्स बंद रहेंगे। 4 रोज तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर, पार्क, रेस्टोरेंट और मार्केट्स बंद रहेगी। मुहसिन नकवी कहते हैं जुम्मा, हफ्ता और इतवार को पाबंदियों के हवाले से ज्यादा सख्ती की जाएगी। शहरियों से भी घरों में रहने की अपील। शाम होते ही स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है। जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा, जियाला वजीर आजम भी होगा। नून लीग सेलेक्ट होने की माहिर। इनका किसी सिलेक्शन कमेटी से राबिता हो सकता है, मगर हमारा आवाम से है। बिलावल भुट्टो की कराची में गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली न मिलेगी। जियाले शिकायत बंद कर दें, इलेक्शन हम ही जीतेंगे। पहली बार वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची जियाला होगा। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सदर का निगरान वजीर आजम को खत। तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर का मशवरा। आरिफ अलवी ने कहा जमहूरियती अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। लोगों की सियासी वफादारियाँ बदल जाने के वाक़यात बाइसे तशवीश करार। निगरान हुकूमत के बयान पर इत्मीनान का इजहार। सबसे बड़ी ताकत क्या है पाकिस्तान की? अवाम। आप लोगों को साथ लेके चलें। कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा मुल्क बन जाए। हम इस जज्बे के साथ हमने ये सारा काम शुरू किया, मगर अब सब कुछ छोड़ के इस मुल्क की खातिर काम करें। अवाम के लिए ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें इंसाफ और रोजगार होगा। जहांगीर तरीन का रावलपिंडी में पार्टी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा चेयरमैन PTI ने मेरिट की रट लगाई, बारी आई तो फराग गोगी को लगा दिया। निकम्मे तरीन बुजदार को पंजाब का वजीर आला बना दिया। तोहफे में मिलने वाले हीरो के हाथ चेयरमैन PTI की तिजोरी में गए। उम्र भर रियासत मदीना समझाने वाले ने खुद क्या किया? हमें मदीना की रियासत समझाता रहा और खुद देखो क्या 3 करोड़ का DC लग रहा है, 5 करोड़ का कमिश्नर लग रहा है। ये नया पाकिस्तान बनाया है। निकम्मे तरीन और करप्ट तरीन, ये था आपका मेरिट। 250 मेंबर थे PTI के, उनमें से एक बंदा नहीं लगाया। किसको लगाया? बुजदार। वो बुजदार जो 20 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ का ब्रीफकेस उठा के उसके पीछे फिर रहा था। इंतखाबी मुहिम की इजाज़त, कारकुनान की रिहाई बल्ले का निशान। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मुतालबात। सिकंदर सुल्तान राजा की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बेगम और फराग गोगी को 13 नवंबर को तलब कर लिया। अल-कादिर ट्रस्ट और अल-कादिर यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात लाने की हिदायत। पाकिस्तान या कलअदम TTP, किसी एक को चुन लें, मर्जी आपकी। पाकिस्तान का अफ़गान हुकूमत को पैगाम। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं दहशत गर्दों की फहरिस्त, मालूमात और ठोस सबूत अफ़गान हुकूमत को दिए, मगर कार्रवाई की बजाय कई मौक़ों पर सहूलतकारी की गई। अफ़गान रहनुमाओं के धमकी आमेज़ बयानात पर इज़हार अफसोस।
बहरिया टाउन कराची के ज़ेरे कब्जा जमीन कितनी है? सिंध हुकूमत से 23 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का जमीन का सर्वे और कब्जे के इल्जामात का जायजा लेने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक दरखास्त सुनने का भी फैसला। बहरिया टाउन की जमा कराई गई रकम की तफसीलात भी तलब। चीफ जस्टिस ने कहा बहरिया टाउन अदायगी न करने के बहाने तलाश कर रहा है। अदालती फैसले पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज हो सकते हैं। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। ISPR का कहना है फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खुस्तार में CTD का एक्शन, कलदम BLF के 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। रानीपुर में कमसिन मुलाजमा का मुबैना तशद्दुद से कत्ल, मरकजी मुलजिम के जिस्म से मिलने वाले DNA सैंपल मैच हो गए। निगरान वजीर कानून के मुताबिक महकमा सेहत के अफसरान ने सैंपल तबाह कर दिए थे। पंजाब से टेस्ट करवाने पर DNA मैच हो गया। चेयरमैन अगर 3-4 माह की तौसीब पर आएंगे तो गलतियां दूसरों पर ही डाली जाएंगी। तहकीकात के लिए बुलाया, न ईमेल का जवाब दिया जा रहा है। इंज़माम उल हक की तनकीद, PCB का भी जवाब। कहा तहकीकात मुकम्मल होते ही इंज़माम को बताया और बुलाया जाएगा। वो इंटरव्यूज देकर कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बाबर की बादशाहत खत्म, 951 दिन बाद वनडे क्रिकेट को नया बादशाह मिल गया। भारत के शुभमन गिल नंबर 1 बैटर बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख का महंगा तरीन स्पेल शाहीन आफरीदी को भी भारी पड़ गया। एक हफ्ते बाद ही पहले से 5वें नंबर पर चले गए। मिशन सेमीफाइनल, शाहीनों के लिए बड़ा चैलेंज। न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारा तो सीधा फॉर्मूला, इंग्लैंड को हराओ सेमीफाइनल में जाओ। अगर कीवीज जीते तो पाकिस्तान को इंग्लिश टीम के खिलाफ बड़े मार्जिन से कामयाबी दरकार होगी। दिफाई चैंपियन की 8 मैचों में दूसरी फतह। इंग्लैंड ने नीदरलैंड्स को 160 रन से हरा दिया। 339 रन के जवाब में डच टीम 179 रन पर ढेर। और उम्मीद, हिकमत, तनाई और भलाई, शायरी की ताकत से ख्वाबीदा कौम को जगाने और अलग वतन का ख्वाब दिखाने वाले अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। मुफक्किर पाकिस्तान का कलाम आज भी मशाल राह।